Hello students, today we will discuss about energy. What is energy? तो जैसा कि हमें पता है कोई भी वर्क करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। फूड से क्या मिलता है? एनर्जी। यानी कि वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो वर्क करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो क्या है? एनर्जी। यानी कि एनर्जी के बगैर हम वर्क नहीं कर सकते। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। ऐसे ही जो व्हीकल्स हैं या मोटर्स हैं वो किससे एनर्जी लेती हैं? वो फ्यूल से एनर्जी लेती हैं। कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है। तो इसका मतलब एनर्जी है क्या? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इट इज द capacity of doing work. Capacity of doing work is known as energy. एनर्जी जो हमारी है टू टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर उन्हीं की अदर फॉर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें एनर्जी को मेजर किस में करते हैं, एनर्जी को मापते कैसे, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होगी एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो जो ऐसा यूनिट हमारी वर्क की है वही एनर्जी की होगी। ठीक है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी। वर्क की क्या थी? जूल। तो एनर्जी की भी हमारी क्या होगी? जूल। CGS यूनिट इससे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, वो क्या होती है? अर्ग, ERG। ठीक है, SI यूनिट जूल, CGS यूनिट अर्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे इसकी टाइप्स, एनर्जी की टाइप्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चीज़ में दो टाइप की एनर्जी हो सकती है। अगर वो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा उसकी पोजीशन के कारण होती है, वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एनर्जी possessed by motion of object, या ड्यू टू द मोशन के कारण होती है ये एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अगर एक रोलिंग बॉल है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। मूविंग कार है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मूविंग एयर है, काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी को नॉर्मली हम KE से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका हाफ mv², वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। तो यहां से हम देख रहे हैं जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है स्केयर ऑफ वेलोसिटी के। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 टाइम्स कर दें
अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल कर देंगे तो एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, तो एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कर दें हम 3 टाइम्स तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी भाई, वेलोसिटी 3 टाइम्स कर दी, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसकी 9 टाइम्स। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी। प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि KE = ½ mv²। एनर्जी क्या होती है, वर्क ही होती है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है हमारा MA, तो फोर्स की जगह लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट है ही। हमने क्या पुट कर दिया, F = MA फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वही पुट किया हमने, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन पुट किया है। और हमें पता है थर्ड जो इक्वेशन है v² - u² = 2as फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे तो s क्या हो जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, v² - u² / 2a। यहाँ तक क्लियर है हमारा। एनर्जी क्या होती है, वर्क, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की जगह हमने मास इनटू एक्सेलरेशन पुट किया। तो और हमें जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है v² - u² = 2as, तो इधर हमने s की वैल्यू पुट कर दी, v² - u² / 2a आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर s की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, W = MA × v² - u² / 2a। A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से हमारा क्या बच गया, W क्या होता है, एनर्जी ही होता है, M × v² - u² / 2। ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो इनिशियल क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, कोई उसमें वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी कि u हो गया 0 एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो u क्या हो जाएगा 0, u² की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती, क्या दी हुई है इसकी 0। तो E क्या हो जाएगा हमारा, M × v², u² की जगह पुट करेंगे 0/2, तो एनर्जी आ गई हमारी mv²/2 यानी कि ½ mv²। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। इसके लिए एक न्यूमेरिकल देखिए, अगर हम, ठीक, अगर एक न्यूमेरिकल देखें, क्वेश्चन दिया उसने, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम is moving with a velocity of 10 meter per second. Calculate its
काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। पुट कर देंगे वैल्यूज। हाफ व्हाट इज मास यानी कि एम, 5 वी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ वी 10, इसका स्क्वायर। एनर्जी आ जाएगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। 2 से इसको कट करो 50, 55 जा 250। क्या लिखें क्या लिखें? क्या किलो लिख दूं? वो मीटर लिख दूं? लीटर नहीं, क्योंकि एनर्जी है और इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। तो हमारा 250 जूल आ गया आंसर। काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आ गया हमारा? 250 जूल्स। क्लियर है? नेक्स्ट उसने कह दिया, इसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि अगर उसकी वेलोसिटी हम डबल कर दें, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। इसी में कह दे इफ वेलोसिटी इज डबल्ड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। चलो ये भी ऐड कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन में। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, अगर वेलोसिटी डबल कर देगा तो क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी निकालेंगे हाफ, मास इज 5 किलोग्राम। वेलोसिटी को डबल कर दें, 10 का डबल कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/2 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 20, 210 जा। तो एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 2 जा 10, तो 1000 आ गया, 1000 जूल्स। अब देखिए इधर एनर्जी हमारी इधर आई थी 250, लेकिन जब वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया तो आ गया 1000 जूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमने वेलोसिटी को डबल किया एनर्जी हो गई हमारी 250 2000, यानी कि 4 टाइम्स। यही तो किया था अभी हमने, पहले भी रिलेशन देखा था। जब अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी। डबल की तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने फिर से ऐड कर दिया। अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और मास उसका हाफ कर दिया जाए, ठीक है, इफ मास हाफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी? मास कितना है 5, लेकिन उसने क्या कह दिया? ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, हाफ एम वी स्क्वायर, मास कर दिया हाफ, वी है 10, वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर, तो 2 5 जा और 2 5 जा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे कितनी आ गई? 125 जूल्स। अगर मास को हाफ कर दिया तो एनर्जी भी हो गई हाफ। इधर 250 थी, इधर 125, तो मास को जितने टाइम्स कर देंगे काइनेटिक एनर्जी उतने ही टाइम्स हो जाती है। मास डबल कर देंगे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। मास को 5 टाइम्स कर देंगे काइनेटिक एनर्जी भी 5 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण होती है। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। लिखिए, इट इज द एनर्जी possessed by an object due to its position। उसकी पोजीशन के कारण जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे पीई से, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। तो फॉर्मूला हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh। क्वेश्चन देखें इसके लिए कोई भी। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम एंड ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड एट अ हाइट of 10 meter, calculate its potential energy। निकालिए, बड़ा इजी है। सॉल्यूशन देखें इसका। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh, मास इज गिवन 10 किलोग्राम, जी 9.8 होता है, ठीक है। लेकिन उसने कैलकुलेशन इजी करने के लिए दे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 दे दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। तो कितना हो गया हमारा 1000 जूल्स। ये हमारा क्लियर है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, हाइट पे, ठीक है। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, ये कोई भी सरफेस है, अर्थ सरफेस ले लीजिए और यहाँ तक इस हाइट पे लेकर आना कोई ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये हाइट वो 10 मीटर ही है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेकर आए, इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आना था, ऐसे ऐसे लेकर आए, ऐसे देखेंगे तो हम ये तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो चाहिए ओनली इसकी हाइट। तो हाइट कितनी है? हाइट तो 10 मीटर ही है, तो यही वैल्यू लेंगे हम। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ आप कोई भी चूज कीजिए, ये डिपेंड करता है ओनली हाइट पे। तो हाइट को लेंगे हम 10 मीटर्स। ऐसे तो हो सकता है उसने 40 या 30 मीटर्स कर लिया हो कवर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए उसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन इस पे डिपेंड करती ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, वो डिपेंड करती है इस वर्टिकल हाइट पे, और वर्टिकल हाइट है हमारी 10 मीटर्स, तो यही लिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में।